पिछले एपिसोड में टॉम फिर से ओपन हो गया था और इसीलिए वांग लिन भी उसके अंदर चला गया था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सितुनान के बातों को याद करने लगता है, जिसने इसे बताया था कि टॉम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और ये केवल इनर और आउटर एरिया में डिवाइडेड है। इसके बाद उसने कहा था कि वहां पर तुम्हें अवतार को खोजना होगा जिसका यूज करके तुम इनर एरिया में जा सकते हो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि कोई इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन ने इसका अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसे देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि क्या ये कोई डीमन है, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि नहीं, ये तो कोई फायर स्पिरिट लगता है जो कि स्कॉर चर्च के स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसके ऊपर अटैक करके इसे मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती क्योंकि उसने अर्थ एनर्जी का यूज करके फिर से अपने आप को जनरेट कर लिया था। तब इसे देख वांग लिन कहने लगता है कि जब तक यहाँ अर्थ एनर्जी रहेगा तब तक ये अपने आप को रिजनरेट करता रहेगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो स्पिरिट इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने भी अपने इमोर्टल स्वॉर्ड के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से वो एक सोल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि स्कॉर चर्च का हर एक पार्टिकल एक सोल है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये तो बहुत ही वीक है, इसीलिए अब उसे समझ में आ गया था कि ये सोल जरूर इमोर्टल के होंगे। इसके बाद वो सोचने लगता है कि सितुना ने कहा था कि सोल सुजाकू टॉम के अंदर होंगे, अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान होने लगा था और कहने लगता है कि कहीं मेरा सोल भी तो इन जैसे क्रिएचर के अंदर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन को यहाँ चक्कर लगाते हुए 3 दिन निकल जाते हैं, लेकिन अभी तक भी हम देखते हैं कि अल्तारी से कहीं पर भी नजर नहीं आया होता, जिसके वजह से वो इस बात से थोड़ा सा परेशान होने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि कोई अपनी जान बचाकर भागते हुए इसके सामने आता है, जो कहने लगता है कि सीनियर, अगर आपने मुझे इसके अटैक से बचा लिया तो फिर मैं आपको इनर सुजाकू टॉम में एंटर होने का तरीका बता सकता हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि कोई और भी इसे बचाने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन भी तुरंत अपने पावर का यूज करता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने इसे बचा लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे बचाने वाला दूसरा सीनियर भी इसके सामने आ गया था, जिसे देख वो इनको बचाने के लिए इनको थैंक यू कहता है। तभी वो सीनियर वांग लिन से बताता है कि मैं मो यून हाई हूँ और फिर वो इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी स्किल सच में बहुत इंप्रेसिव है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़के से पूछने लगा था, जिसके बाद वो इसे कहने लगता है कि जब मैं यहाँ आया था तब उस समय मैंने चियान फेंग को देखा जो कि कुछ स्पेल कास्टर के साथ में सुजाकू टॉम में एंटर हुआ था। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि अगर मेरी भी कल्टीवेशन हाई होती तो फिर मैं भी उसमें चला गया होता। तब इसके ऐसी बात सुनकर वांग लिन उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ से एंटर हुए थे। जिसके बाद वो इसे बताता है कि वो एक अवतार था और वो अभी यहाँ से काफी दूर है, मगर फिर वो कहने लगता है कि उसमें एंटर हो पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि असल में उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लगे हुए हैं और इसीलिए ये सच में बहुत ही अजीब है। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि अगर आपने प्रॉमिस किया कि आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाएंगे तो फिर मैं आपको इसके बारे में बताने के लिए रेडी हूँ और मैं आपको वहां लेकर जाऊंगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वो तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो वांग लिन से कहता है कि अगर हम एक साथ में मिल जाएं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और अब इसीलिए वो इससे पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वांग लिन भी इसके लिए मान गया था और अब इस तरह से वे यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। तभी वो उस लड़के से पूछता है कि तुम जिस अवतार के बारे में बात कर रहे थे क्या ये वही है। तब इस पर वो लड़का इससे कहता है कि हाँ ये वही है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इस पर इतना आसानी से यकीन करने वाला नहीं होता और इसीलिए वो सोल सर्च का यूज करके इसके बारे में पता लगाता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो इसमें मर गया था। फिर हमें पता चलता है कि इसमें केवल पहला आदमी सक्सेसफुली एंटर हो सकता है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसमें वांग लिन से चालाकी करने के लिए कोशिश करता है और फिर वो कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें एंटर होने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी अचानक से कोई पावर इसे मार देती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन सीधे उस लड़के पर अटैक करने के लिए जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो असल में अभी भी जिंदा था और फिर वो अपने आप को बचाते हुए वांग लिन से कहता है कि तुम इसके बारे में कैसे जान गए। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों को जवाब देना होगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो लड़का इसके सामने डरने वाला नहीं होता और इसीलिए वो उससे कहता है कि सबसे पहले तुम बताओ। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि तुम्हारे कपड़े बहुत पुराने टाइम के हैं जो कि आजकल कोई भी कल्टीवेटर नहीं पहनता। तब इसकी बात सुनकर वो इससे पूछता है कि क्या केवल इसी से। जिसके बाद वांग लिन उससे कहता है कि मैं अब तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ और इसीलिए तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम क्या हो। तब इस पर वो इसे बता देता है कि मैं सोल से बना हुआ हूँ। जिस पर वांग लिन तुरंत उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो।
जिसके बाद वो इसे बताता है कि जैसे ये जगह कोलैप्स होने लगी तब उसके वजह से सोल अंदर से बाहर आने लगे और अब इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी सोल भी यहीं कहीं आसपास में होगी। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा पर्पस क्या है, जिस पर वो इसे कहता है कि मैं तुम्हें एंटर होने में कामयाब नहीं होने दूंगा। और फिर इसके बाद वो इसे कहता है कि अब आंसर देने की बारी तुम्हारी है और अब इसीलिए चलो तुम बताओ कि तुमने इसके बारे में पता कैसे लगा लिया। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि जो लाइटनिंग वाली स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे पीछा कर रही थी उसने तो तुम्हें बहुत ही आसानी से मार दिया होता, लेकिन इसके बाद भी वह केवल दूर से तुम्हारा पीछा करता रहा, जिसके वजह से मैंने तुम्हारे झूठ को बहुत ही आसानी से पहचान लिया। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे पूछता है कि रियल अवतार कहाँ है, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे इसके बारे में बताने के लिए रेडी नहीं होता और फिर इसी के साथ वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो भी इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार इस तरह से वांग लिन इसे बहुत ही आसानी से सील कर देता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और फिर वो हंसते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें पता है कि अगर तुमने इन सोल को मार दिया तो फिर इसके वजह से केवल वर्मिलियन बर्ड स्टार के लोग मरेंगे। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि मैं तो सोल को एब्जॉर्ब करके लगातार रिबॉर्न हो सकता हूँ, जिसके वजह से तुम मुझे मारने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन अपने पावर का यूज करके इस अंदर सील करने के लिए रेडी हो गया था और फिर उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें सील तो कर सकता हूँ। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि इस तरह से मैं आउटर से तुम्हारे सारे कनेक्शन को काट दूंगा, जिसके बाद तुम्हारे अंदर के सोल का लाइफ इसमें जैसे ही खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद इस तरह से तुम इसमें मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसे रियल अवतार के बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था और इसके सामने रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे बाहर निकालो। मगर इस पर वांग लिन उससे कहता है कि सबसे पहले तुम इसके बारे में बताओ। जिसके बाद वो इसे बताने लगता है कि ईस्ट वाले एरिया में 9 पिक से बना हुआ एक डीप वैली है जहाँ का मिस्ट असल में ब्लैक नहीं बल्कि व्हाइट है और वहीं पर रियल अवतार है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसे यहाँ से आजाद नहीं करता और वो यहीं पर इसे सील करके चला जाता है। इसके बाद अगले सिनेमा में बताया जाता है कि जितने ज्यादा कल्टीवेटर को स्पिरिट की इमॉर्टैलिटी के सीक्रेट का पता चला तब इसके वजह से स्पिरिट को मारने का सिलसिला शुरू हो गया। इसीलिए कल्टीवेटर अपने सोल को खोजने के लिए दूसरे के सोल को सेक्रीफाइस करने लगे, जिसके वजह से सुजाकू टॉम का सिचुएशन पहले से काफी बिगड़ा हुआ था, लेकिन इसके वजह से अभी और ज्यादा बिगड़ गया। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि चियान फेंग को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो होंगडाई से कहता है कि अब तक ये रिकवर हो गया होगा और इसीलिए तुम उसे फिर से लालच देकर बाहर लाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंगडाई जैसे ही इसके अंदर जाती है तब इसके वजह से कि स्पिरिट इसका पीछा करते हुए बाहर आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियान फेंग अपने पावर का यूज करके इसके अंदर के सोल को चेक करता है और जब इसे पता चलता है कि इस बार भी इसका सोल इसमें नहीं है तब वो बिना इसमें कोई देरी किए फिर से इसे मार देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि एक स्पेल कास्टर अचानक से मर गया था, इसीलिए हम देखते हैं कि उसके साथी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि किसी ने इसके सोल को मार दिया होगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि चियान फेंग अभी भी रुकने वाला नहीं होता, इसीलिए वो होंगडाई से कहता है कि तुम इसके लिए फिर से जाओ, क्योंकि जब तक मैं अपने सोल को नहीं खोज लेता मैं इसे रिफॉर्म करके इसी तरह से इसे मारता रहूंगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि होंगडाई फिर से इसके लिए चुपचाप चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन अवतार के ऊपर आ गया था, जहां हमें पता चलता है कि लियू मई पहले से इसका वेट कर रही होती है और फिर इसे देखो कहने लगती है कि हम तो काफी टाइम से नहीं मिले। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन उसे हटाने के लिए अपने पावर से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि मई ने भी अपने पावर का यूज करके इसे रोक लिया था और फिर वो इसे कहने लगती है कि अब तो तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में पहुंच गए हो और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस काफी फास्ट है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन डरने वाला नहीं होता और वो इसे कहता है कि अब तो जुकुएजी मरने के कगार पर है और इसीलिए हमारा बैटल तो जरूर होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मैं भी इतना आसानी से पीछा हटने वाली नहीं होती और वो इससे कहती है कि तुम्हारे साथ में बैटल करना मेरा मास्टर का भी एडवाइस है। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि जरूर ही तुम्हारा 1000 इल्यूजन हार्टलेस डाउ के बारे में होगा, जिस पर मैं उससे कहने लगती है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि मैं तो 1000 इल्यूजन अवतार का यूज करती हूँ ताकि इस तरह से मैं इमोशनल लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकूं। इसके बाद वो इसे कहने लगती है कि तुम्हारे पास में भी ऐसा ही इमोशन है जिसके वजह से तुम लाइफ और डेथ के बारे में अच्छे से समझ सकते हो। अब इसीलिए हम देखते हैं कि मैं इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और कहने लगती है कि तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग लिन काफी परेशान होने लगा था और कहने लगता है कि अब तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जबकि मैं तो अब सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में पहुंच गई है और इसीलिए इसे इतना जल्दी खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने सोल बैनर को बाहर निकाल लिया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मैं इतना आसानी से डरने वाली नहीं होती और फिर वो कहने लगती है कि अगर तुमने इसे यूज करने का हिम्मत किया तो फिर मैं इस अवतार को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। इसके बाद वो इसे कहने लगती है कि तब तुम्हें इसे रिफॉर्म करने में काफी टाइम लगेगा और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि
कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता, इसीलिए वो अपने सोल बैनर को वापस ले लेता है और फिर इससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा पर्पस क्या है। जिसके बाद वही सब बताती है कि मैं अपने 1000 इल्यूजन को कंप्लीट करने से केवल एक इल्यूजन दूर हूँ। जिसके बाद मैं तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेटर स्टेज में पहुंच जाऊंगी। यही वजह है कि मैं तुम्हारे डाउ का यूज करना चाहती हूँ ताकि इस तरह से मैं अपने 1000 इल्यूजन हार्टेस्ट डाउ को परफेक्ट कर सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई भी देरी नहीं करती और अब वो इस तरह से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने स्क्रॉल को निकालते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करता हूँ, लेकिन बाद में तुम इसके बारे में रिग्रेट ना करना। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि मई को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इससे कहने लगती है कि मेरा 1000 इल्यूजन हार्टलेस डाउ बिल्कुल एक पीकॉक के 1000 फीदर्स के जैसे है, जिसमें से हर फीदर के पास में अपना इल्यूजन है और हर इल्यूजन मेरा एक लाइफ टाइम। इसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे अब केवल एक फाइनल इल्यूजन चाहिए और अब इसीलिए तुम मेरा फर्नेस बनने के लिए रेडी हो जाओ। तब इसे देख वांग लिन कहने लगता है कि होंगडाई का सेवरिंग इमोशन आर्टिस्टिक कंसेप्शन को लव के कट ऑफ की जरूरत होती है, लेकिन ये लड़की तो असल में पूरी तरह से कोल्ड है क्योंकि इसके पास असल में कोई भी इमोशन नहीं है और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन होंगडाई से भी काफी आगे है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मई इसके ऊपर भारी पड़ने लगती है और इसीलिए वांग लिन इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा होता। जिसे देख मई कहने लगती है कि इस दुनिया के ब्यूटी सबसे ज्यादा हार्टलेस है क्योंकि रेनबो देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और हर कोई इसकी तारीफ करता है, लेकिन असल में कोई भी इसे कैप्चर नहीं कर सकता। इसके बाद वो इसे कहने लगती है कि ये बिल्कुल इस पिको के डिस्प्ले के जैसे है, जो कि वैसे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है लेकिन इसमें ऑब्लिवियन भी है। इसके बाद वो इसे कहने लगती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा आर्टिस्टिक कंसेप्शन हेवनली डाउ के साथ में ओरिजिन को शेयर करता है और मेरा हेवनली डाउ भी दूसरे रास्ते से उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाला है, जिसके वजह से मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हारे आर्टिस्टिक कंसेप्शन में इतना बड़ा कमी होगा। अब इसके वजह से मई को ऐसा लगने लगता है कि वो इसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन को बहुत ही आसानी से ले लेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर का भी यूज करना शुरू कर देती है ताकि वो इसे डिवर कर सके, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर कहने लगता है कि हेवनली डाउ के बारे में कौन चिंता करता है क्योंकि इस दुनिया में जिसको मुरझाना है वो जरूर मुरझाएगा, इसीलिए अगर हेवनली डाउ किसी ऐसी चीज को मिटाना चाहता है जिसका रहना जरूरी है तो फिर मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो इसे कहता है कि तुम्हारा फाइनल इल्यूजन मेरा आर्टिस्टिक कंसेप्शन नहीं है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वांग लिन अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इस तरह से हम देखते हैं कि उसने मेइजी को बाहर निकाल लिया था। जिसके बाद मेइजी कहने लगती है कि तुमने तो मेरे लिए इस बॉडी को खोजा है और ये तो मुझे सच में बहुत ही पसंद आया। जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में जावा ने इसे इसके बारे में पहले से ही बता दिया था और उसे कहा था कि मैंने मई के ड्रीम को एक्सपीरियंस किया है, जिसके वजह से मुझे पता है कि वो अपने 1000 इल्यूजन को कंप्लीट करने के लिए केवल एक इल्यूजन दूर है और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। जिसके बाद वांग लिन ने कहा था कि अगर मई मेरे आर्टिस्टिक कंसेप्शन को लेना चाहती है तो फिर तो मैं भी अपने कल्टीवेशन से उसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा और इसीलिए उसके डाउ को ब्रेक करने के लिए केवल एक ही तरीका है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने मेइजी को बाहर निकाल लिया था जो इसे कहने लगी थी कि क्या आपको मेरे बारे में याद आ गया। तब इस पर वांग लिन ने उससे कहा था मुझे पता है कि तुम्हें बॉडी चाहिए, इसीलिए मैं किसी को पजेस करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, जिसके बाद तुम इस तरह से आजाद भी हो जाओगी। और फिर वो पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेइजी भी आखिरकार इसके लिए मान गई थी। अब इसीलिए वांग लिन कहना लगता है कि मई के हेवनली डाउ को काउंटर करने के लिए लस्टफुल बिल्कुल सही है और अगर मेइजी ने एक बार इसे पूरी तरह से पजेस कर लिया तो फिर इस तरह से लियू में उसका पपेट बन जाएगी। मगर तभी हम देखते हैं कि मई इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि मेरे साथ में ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे आर्टिस्टिक कंसेप्शन को डिवर करने का जिद नहीं किया होता तो फिर उसके बाद मैं भी तुम्हें पजेस करने के लिए मेइजी को नहीं भेजता। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने पावर का यूज करके इसके पिकॉक को भी खत्म कर दिया था, मगर इसके बाद हम देखते हैं कि अब उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगा था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मेइजी मई को पजेस करने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम प्यार से अपने बॉडी को मुझे दे दो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि मई इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि असली वाले मेइजी को भी इसके बारे में पता चल गया था। जिसके बाद वो बाकी लोगों से कहने लगती है कि मेरे इंटेंट का एक्सपेरिमेंट किसी को पजेस करने वाला है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूनक्वेजी भी इसके बारे में समझ जाता है और फिर वो कहता है कि ये तो लस्टफुल इंटेंट है। तब इस पर मेइजी कहने लगती है कि अगर वो उससे पजेस करने में कामयाब हो गई तो फिर इसके वजह से वो मेरे एसेंस के हिस्से को खींच लेगी, जिसके वजह से हमारे क्लाइंट का प्लान तो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि मेइजी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और फिर वो अपने किसी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि उसकी इंटेंट इस बात से काफी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि कोई पावर मेरे पोजीशन
में इंटरफेयर कैसे कर सकता है, और यहाँ तक कि उसने तो मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए भी ट्राई किया। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके बारे में कोई देरी नहीं करना चाहता था, और इसीलिए वो भी जल्दी से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि इंटेंट भी इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, और कहना लगती है कि अगर मैं पजेस नहीं कर सकती तो क्या हुआ, लेकिन मैं मर्ज तो हो सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का भी यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से वांग लिन पर भी इसका असर होने लगता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसमें इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि उसने अपने और ज्यादा पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, और अब इस तरह से हम देखते हैं कि आखिरकार वो यहाँ से निकल जाता है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि मेई जी का इंटेंट मेई को पजेस करने में फेल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेई काफी गुस्सा हो गई होती है, और कहने लगती है किसने सोचा होगा कि 1000 इल्यूजन हार्टलेस के आखिरी इल्यूजन में मैं इसमें इतने बुरे तरह से हार जाऊंगी। जिसके बाद वो कहने लगती है कि वांग लिन तुमने मेरे डाउ हार्ट को करप्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मेरा इंटेंट 1000 इल्यूजन डिजायर डाउ में बदल गया, और अब इसीलिए मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। वहीं उदाहरण देखते हैं कि वांग लिन वैली वाले एरिया में चला गया था, जहां वो कहने लगता है कि सितुनान के अनुसार इनर सुजाको टॉम के सेंटर में एक स्प्लिट माउंटेन है, और इसीलिए स्टार गाइड उसी के अंदर है। फिर वो कहने लगता है कि मुझे उस माउंटेन को खोजने के लिए इसे पास करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रास्ते में फिर से उससे बहुत सारे सोल दिखाई देते हैं, जो कि असल में आउटर वाले सोल से कई गुना ताकतवर थे। इसीलिए वांग लिन डिसाइड करता है कि इनको डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ से बचते हुए यहाँ से जाने लगता है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्पेस शिफ्ट ओपन होने लगते हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था, और कहने लगता है कि सुजाकू टॉम तो अब और भी स्पीड से कोलैप्स हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी इसी बीच यहाँ पर उसे कुछ नजर आता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।